नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिल और आप देख रहे हैं TCP 24। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। क्या है ये प्रोजेक्ट, इसके बारे में जानेंगे और क्यों इसके लिए बवाल मचा हुआ है। मौजूदा समय में पूरा देश कोरोना महामारी से लाचार है। लोग जिंदगी बचाने के लिए जूझ रहे हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार करोड़ों अरबों रुपए के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बनाने में व्यस्त है, जो सिर्फ राजनेताओं और राजनीतिक दलों के ही काम आएगा। अगर इसे हम आसान तौर पर समझें या सरल भाषा में कहें तो यह सांसदों का नया महल होगा और इसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि राजधानी दिल्ली में बनाए जा रहे मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के बारे में। सेंट्रल विस्टा के तहत एक नया संसद भवन बनाया जा रहा है और आवास परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के साथ साथ कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाना है। सेंट्रल विस्टा परियोजना की सितंबर 2019 में घोषणा की गई थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस पुनर्विकास परियोजना में एक नए संसद भवन का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना के तहत बनने वाली संसद भवन की नई इमारत करीब 65,400 स्क्वायर मीटर में बनाई जाएगी और यह भव्य कलाकृतियों से युक्त भी होगी। इमारत का एक तिकोना ढांचा होगा और इसकी ऊंचाई पुरानी इमारत जितनी ही होगी। राष्ट्रपति भवन, मौजूदा संसद भवन, इंडिया गेट और राष्ट्रीय अभिलेखागार की इमारत को वैसे ही रखा जाएगा। इस परियोजना के तहत पुराने गोलाकार संसद भवन के सामने गांधी जी की प्रतिमा के पीछे तिकोना संसद भवन बनाया जाएगा। नए संसद भवन में दोनों सदनों के लोकसभा, राज्यसभा के लिए एक एक इमारत होगी, लेकिन कोई सेंट्रल हॉल नहीं बनाया जाएगा। मोदी सरकार चाहती है कि जब साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और नए नतीजे हुए और नए सांसद नए भवन में बैठेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगली बार होने वाले लोकसभा चुनाव में पता नहीं कौन सी पार्टी की केंद्र में सरकार बने। ये तो बात हुई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की कि ये किस तरीके से बनेगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस समय इस प्रोजेक्ट को बनाना ज़रूरी है। इतनी महंगी लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट क्या जनता को नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, पार्टी कोई भी आए, मगर जिस तरीके से जनता इस वक्त रो रही है उसका ख्याल क्या प्रधानमंत्री मोदी को नहीं है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को ये नहीं दिखता कि देश में जिस तरीके से हालात हैं, जिस तरीके से लोगों के मरने के आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग कोरोना से परेशान हैं और दूसरी तरफ लोग इस बात से परेशान हैं कि अगले आने वाले महीने में या अगले आने वाले साल में उनका जीवन कैसा होगा। क्योंकि पिछले लॉकडाउन के चलते शायद तक इस साल भी लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मगर इस साल फिर से राज्यों ने लॉकडाउन लगा दिया क्योंकि कोरोना महामारी बढ़ रही थी। मगर ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होना, देश में अस्पताल की कमी होना और इस बीच ये खबर का आना कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए 2022 से लेकर 2024 तक के लिए उसे बनाया जाना चाहिए और उस वक्त तक वो ख़त्म हो जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल करता है केंद्र सरकार पर, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार इस बात को रख रही है वहाँ आसपास फ़ोटो खींचना, आना जाना मना है। इंडिया गेट की तस्वीरें हम सब ने देखी होगी। जब भी आप और हम दिल्ली पहुँचते हैं तब ये देखते हैं कि इंडिया गेट कितना खूबसूरत दिखता है, मगर अब आप देखेंगे तो तस्वीरों में साफ दिखता है कि उसके आसपास खुदाई हो चुकी है। आसपास बड़े बड़े बोर्ड लग चुके हैं जिसमें लिखा है कि यहाँ फ़ोटो खींचना मना है, यहाँ वीडियो बनाना मना है और यहाँ आना जाना मना है। आखिर क्यों सरकार ऐसा कर रही है? सरकार खुलकर क्यों नहीं बता रही कि किस तरीके से वहाँ काम हो रहा है? सरकार एक तरफ ये कहती है कि दिल्ली में मज़दूरों को भी आना जाना मना है, एक तरफ इधर से उधर मज़दूर नहीं जा सकते, जो मज़दूर परिसर में रहते हैं उन्हें ही काम करना होगा। मगर उस आदेश के बाद एक और आदेश आता है। उस आदेश में साफ तौर पर लिखा होता है कि अगर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए काम चलता है तो उस बीच मजदूरों को बसों से अलग अलग इलाकों से लाया जाएगा। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ अपना ड्रीम प्रोजेक्ट याद है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये याद नहीं कि इस देश की जनता क्या है? उस लेबर की या उस मजदूर की पीड़ा उन्हें नहीं दिखाई देती जो इस वक्त कोरोना काल में हम लोगों को और आप लोगों को नजर आती है। TCP 24 नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज नेटवर्क।